धार के भोजशाला से दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पहुंचे हुए थे और उन्होंने मां वाग देवी की पूजा अर्चना की और उन्होंने जो कहा वो आपको सुनाएंगे। उन्होंने INS 24/7 से विशेष बातचीत की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोजशाला की जीत धार के लोगों की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। सीएम ने आगे कहा कि धार भोजशाला में हम सरस्वती लोक बनाएंगे। जी हां, मुख्यमंत्री ने कहा कि धार भोजशाला में हम सरस्वती लोक बनाएंगे, जैसा महाकाल लोक है उसी की तर्ज पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा। तो देखिए, हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे। भोजशाला में उन्होंने मां वाग देवी की पूजा अर्चना की और उन्होंने कहा कि धार भोजशाला में हम सरस्वती लोक बनाएंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में सनातन संस्कृति आगे बढ़ रही है। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हमारे साथ में हैं और भोजशाला का आनंद उस दिन से शुरू हुआ जिस दिन अदालत का निर्णय आया। आज सर पूजन अर्चन किया। एक तो सर आनंद की अनुभूति होती है, दूसरा एक संदेश है राम मंदिर के बाद में भोजशाला, और कहीं ना कहीं ये देश के लिए उम्मीद है, धार के लोगों की उम्मीद है। मुझे संतोष है कि जिस प्रकार का निर्णय आया है और जैसा समाज ने अप्रिशिएट किया है, हम उनके नेतृत्व में, खासकर माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आर्कियोलॉजी वाले जो स्थान पुरातत्व संग्रहालय के नियम कानून के अंतर्गत जितना अच्छा हो सकता सब करेंगे। मूर्ति का इंतजार है धार के लोगों को। वो भी धरोहर जब बाहर से काफी आई है तो इस पे भी लाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, किस तरह से सर इस लोक के निर्माण का भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि इतनी पुरातत्व ऐतिहासिक विशेषज्ञ जो बोलेंगे हम वो सब करेंगे, अलग से ला करके काफी विशेषज्ञ बोलेंगे हम वैसा करेंगे, ये कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसने एक उम्मीद जगाई है धार के लिए। कैमरामैन राम के साथ अनुराग मालविया, 24/7 धार। तो ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवी हमारे साथ में। अनुराग जी, हमने आपको सुना, आप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बात कर रहे थे। आपसे ये जानेंगे कि हाईकोर्ट की रूलिंग आई और उसके कुछ ही दिनों में मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए। क्या इसे सिर्फ सामान्य कार्यक्रम के तौर पर देखा जाए या भारतीय जनता पार्टी जैसे राजनीति करती है हिंदुत्व की, उस रूप में इसे देखा जाए? देखिए, निश्चित रूप से एक बड़ी जीत है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की भी। इसको आप देखेंगे तो मानसिक रूप से, क्योंकि जो संदेश बीजेपी ने हमेशा देने की कोशिश की है अपने वोटर का, यानी कि हिंदुत्व का या हिंदुत्व के कार्ड का, तो निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश ये है। और यही कारण है कि आप देखेंगे कि सिर्फ 3 दिन के भीतर मुख्यमंत्री जो है इतने भव्य कार्यक्रम में यहाँ पर शामिल हुए। यहाँ आकर उन्होंने पूजा की और काफी वक्त बिताया है धार में। आज मुख्यमंत्री ने 3 घंटे से ज्यादा मुख्यमंत्री आज धार में रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि कितनी कहीं ना कहीं अगर स्ट्रेटेजिकली भारतीय जनता पार्टी की भी जीत है ये। साथ में जो जीत है, अगर पूरे की पूरी जो समिति थी भोजशाला संरक्षण समिति, उसकी जीत तो है ही। लेकिन हम देखेंगे जिस तरह से आज पूरा की पूरा कार्यक्रम और आयोजन किया गया, वो बता रहा है, जैसे आपने भी कहा कि एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, तो निश्चित रूप से इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, देखिए ना, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक कदम आगे दिख रहे हैं कि उन्होंने ये भी कह दिया कि भाई हाँ ठीक है, हम सरस्वती लोक भी बनवाएंगे वहां पर। बिल्कुल, उन्होंने ये भी कह दिया कि हम वहाँ पे सरस्वती लोक भी बनवाएंगे। और साथ में उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही, अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपने आप को भी एक तरह से फेस क्रिएट करने की कोशिश लगातार की है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के इस तरह के जहाँ जहाँ पर भी व्यवस्थाएं हैं या जहाँ पर भी ऐसी स्थितियां हैं, वहां पर सरकार आगे बढ़ेगी और वहां पर भी अगर लड़ाई कानूनी लड़ने की जरूरत होगी तो सरकार लड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप देखिए कि भोजशाला के बाद मध्य प्रदेश में अगर कुछ और स्थान है, देश में कुछ और स्थान है जो पीएम मोदी का भी जिक्र कर रहे थे, तो उस पर भी कहीं ना कहीं इस तरह के स्टेप्स कोर्ट जाकर सरकारें ले सकती हैं। जी बिल्कुल सर, देखिए ये जो मुख्यमंत्री तुरंत वहां पहुंच गए और जैसी बातें उन्होंने की, क्या ये भी समझा जाए, क्या एक संदेश है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का और भारतीय जनता पार्टी का कि इस जीत को ओन करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से इस तरह के मौके बीजेपी ने कभी नहीं छोड़े और उसको जिस तरह की हाइट देने की जरूरत थी, आज मुख्यमंत्री ने वो हाइट दी है। और ये संदेश पूरे प्रदेश में ही नहीं है या फिर धार में नहीं है, पूरे देश में हम देख रहे हैं कि जिस तरह से वो शामिल हुए, जिस तरह का ये आयोजन किया गया,
जिस तरह से उन्होंने समय दिया और जो बातें कही, ये सब बिल्कुल एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और उसी स्ट्रेटजी के चलते मुख्यमंत्री ने इतना महत्वपूर्ण समय और इस तरह के आयोजन में आज भागीदारी दिखाई है। बिल्कुल अनुराग जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उन्होंने ये कहा है कि हम वहां पर सरस्वती लोक बनाएंगे और एक कदम आगे बढ़ करके ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को ओन करना चाहती है, ये संदेश देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हाईकोर्ट की रूलिंग के बाद पहली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव धार पहुंचे, उन्होंने मां वाग्देवी की पूजा अर्चना की। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष यहां पर मस्जिद होने का दावा करता था और हिंदू पक्ष मंदिर होने का दावा करता था, लेकिन हाईकोर्ट ने अब ये क्लियर कर दिया है